ध्यान रखिए, टीएफटी जब विड्रॉल देगा सिस्टम, सभी साथी तो लेना चाहेगा ना विड्रॉल। यस सर। कैसा आएगा? होल्डर हर बैलेट में होल्डर आप लोग देख पाएंगे। टीएफटी देख वो तो अभी नहीं ले पा रहे ना सर, वो बात सही है। ये जो 12 लाख, जी जी सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ उसका बोलूंगा जी ओके। आप लोग देखे हो सारे स्टैक में लगा जितना भी ब्लाइंड बॉक्स वाला है, आप लोग जो उसका जो ब्लाइंड बॉक्स रिकॉर्ड आप लोग देखी कितना फॉन्ट दिए होंगे और कितना सारी फॉन्ट पड़ा, कितना एनएफटी पड़ा, सभी का पास सारी टोकन आन में लगा रहे। आप लोगों को सिस्टम ने नोटिस दिया क्या हम एनएफटी देंगे एसेट, देंगे हर तरफ से विड्रॉल आप लोगों को मिलेगा। लेकिन जब आज तक इतना दिन क्यों नहीं दिया, ये तो सवाल आता है ना, क्यों नहीं दिया? जो काम वही विड्रॉल लेकर आज पूरी कम्युनिटी पैनिक है, वही तो विड्रॉल देगा, आज तक क्यों नहीं दिया? सोचो जरा, सिस्टम ने पहले ही आप लोग को डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म दे दिया, टीएफटी लॉन्च कर दिया, पेन के शॉप में आप लोग बाय सेल कर रहे हो, उसी पर काम चल रहा है, सिस्टम भी उसी पर काम चल रहा है। वेबसाइट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट हो चुका है, टेस्टिंग भी चल रहा है। ये सारी किसी के लिए, आप लोग आईडी लगाने के लिए सिस्टम मना कर दिया, ओटी फोटी सब कुछ बंद कर दिया, आईडी मत लगाओ, कोई डर मत लगाओ। अभी किसके लिए? सोचो, जो सिस्टम का एम है, सिस्टम उसको पूर्ण करना चाहता है। आप लोग को फंड को लेकर, आप लोग का फंड को यूज करने के लिए वो रास्ता बना रहे ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है जो आज इतना लेट क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है खुद का ब्लॉकचेन पर विड्रॉल देगा तो मिनिमम 15 से 20 दिन हो सकता है, लेकिन दूसरे ब्लॉकचेन पर देने से 15 दिन 2 हफ्ता 10 दिन का अंदर हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले से BP20 में जो 6 महीना से जो रनिंग हो रहा था, क्या दे नहीं सकता था? क्यों आज BP20 पर देगा? तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट हुआ, जो वेबसाइट में जो पिच टेस्टिंग हो रहा है, इसका मेन उद्देश्य है सिस्टम का, हम क्यों, जिसके लिए हम इतना इंतजार की, जिसके लिए हम इतना कम्युनिटी पैनिक हुए इतना दिन, क्यों हम थोड़ी देर तक रुक नहीं सकते? दूसरी प्लेटफॉर्म पर देगा तो दूसरी ब्लॉकचेन पर देगा तो जो सिस्टम हमारा जो लाखों करोड़ों का फंड का जो गैस फिश पूरी तरह से दूसरी ब्लॉकचेन को प्रॉफिट मिलेगा। जो ब्लॉकचेन हम लोग बना रहे ऑलरेडी बन चुका है,
कुछ समय के लिए हम क्यों दूसरे का ब्लॉकचेन को यूज करें? मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं? मुझे ऐसा लगता है सिस्टम अपने ब्लॉकचेन पर भी लॉन्च कर सकता है, विड्रॉल दे सकता है, और दूसरी ब्लॉकचेन पर देगा तो कम दिन का अंदर हो जाएगा। अपने ब्लॉकचेन का अंदर देगा तो मिनिमम 20 दिन तो लगना है। इसीलिए साथियों, आप सभी लकी पर्सन हो। पहला जैसा आप लोगों को विड्रॉल नहीं मिलेगा, पूरी तरह से स्मूथ मिलेगा। आप लोग को इतना दिन तक वेट नहीं करना पड़ेगा, पूरी तरह से स्मूथ मिलेगा, और रेगुलर बेस भी मिल सकता है। और तो एनएफटी एसेट के बारे में सिस्टम बोला, मैं ये बात क्यों रख रहा हूं? टीएफटी देगा तो ऑटोमेटिक होल्डर क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिक। क्यों ये काम सिस्टम करना पड़ेगा, मैं ये भी बता रहा हूं। तो पहली बार कोई भी ब्लॉकचेन आता है, उसी ब्लॉकचेन पर वो जो ट्रांजैक्शन जो होल्डर दिखाना चाहता है, परफेक्ट कितने ट्रांजैक्शन हुई इसी ब्लॉकचेन का, इतना को बड़ा कम्युनिटी, फिर इतना बड़ा ब्लॉकचेन, फिर क्यों हम दूसरे की ब्लॉकचेन पर हम पेमेंट दें? ये भी बात हो सकता है ना, है कि नहीं? इसीलिए साथियों, सिस्टम कुछ भी कर सकता है। खुद का ब्लॉकचेन को लेकर भी ये स्टेप भी उठा सकता है। आपका ऑक्शन को लेकर टीएफटी के आपका जो एनएफटी भी विड्रॉल दे सकता है। आपका यूटिलिटी को लेकर आप लोग डायरेक्ट भी यूटिलिटी दे सकता है। तीनों ऑप्शन रखा है सिस्टम ने। इसी तरह तीनों ऑप्शन भी अपने मर्जी से आपको क्या चाहिए, उसी तरह भी आप लोग ऑप्शन भी दे सकता है। ये सारी रूल रेगुलेशन अंदर होगा। आप लोग का मन मर्जी में नहीं कर सकते हो, वो अलाउ नहीं करेगा आप लोग को। इसी तरह कोडिंग किया जाता है स्मार्ट कंट्रैक्ट अंदर में। आप लोग इतना ही लगा सकते हो। देखिएगा साथियों, सभी को सेम विड्रॉल मिल सकता है, सभी को सेम विड्रॉल मिल सकता है, लेकिन क्या सभी के लिए अलग अलग लेवल भाई भी बन सकता है? क्यों मैं ये विचार रख रहा हूं? पहले सिस्टम सभी को कोई भी लेवल नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, सभी को सेम एयरड्रॉप दी। सभी का बैलेट में 6 लेवल हो, 5 लेवल, जितना भी लेवल हो, सभी का बैलेट में सेम क्वांटिटी का टोकन दी 5000। इसीलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अंदर में सभी के लिए सेम ही होगा। ये मुझे ऐसा लगता है, ये मत बोलिए ऐसा होगा, ओके, ऐसा मुझे लगता है। ये देखा जाता है सिस्टम का हाथ में क्या कर सकता है क्या नहीं, सिस्टम का पार्ट है। इसीलिए ये जो होल्डर किसी टाइम सिस्टम इंक्रीज कर सकता है, इसमें हमारा ज्यादा फोकस देने का जरूरत नहीं। हम जितने भी बता दिया, जितना भी समझा दिया, कोई इसको एक्सेप्ट करे न करे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे आपका परिवार किस तरह आप लोग को चलाना है, आप लोग परिवार को कितना
ऊंचा पर लेना है, क्या आप लोग का लाइफ किस तरह से मेंटेन है, ये सब कुछ आप लोग को मालूम है। हम क्यों बताए, ऐसा समय सारे बोलते हम क्यों बताए आप लोग को बाय करने के लिए, बिल्कुल नहीं, बाय मत करो। लेकिन आप अभी बाय मत करो, बाद में सुनिए। और एक बात बताते, हम क्यों आए, हम ये दुनिया में क्यों आए, कुछ अच्छा करने के लिए। हाँ, सभी ये चाहते हैं हम अच्छी इनकम ले, सभी ये चाहते हैं हम दुनिया में हमारा नाम हो, हम हमारा नाम प्रतिष्ठा हो, सभी हम लोग पहचान है, ये सारी दुनिया में हम टॉपर में हो। सभी प्रतिद्वंदी चल रहा है दुनिया में, कॉम्पिटेटिव चल रहा है। आप गांव गाय का अंदर, घर घर का अंदर, सभी का अंदर देखो कॉम्पिटेटिव चल रहा है। वो ऐसा कर रहा है, हम लोग इस तरह फॉलो करें हर टाइम। लेकिन दूसरे को फॉलो करके खुद का जो लाइफ को बर्बाद मत करो। वो ऐसा गाड़ी चला रहा है, 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, मैं इस तरह गाड़ी लो, जमीन बेचती है, सब कुछ बेच देगा, ले ली। पहले क्या फॉलो करना चाहिए उसको पहले देखो, वो क्या कर रहा है, इसीलिए वो गाड़ी ले पाया, उसको पहले देखो। उसका चाल चलन क्यों दूसरी एक्टिविटी कर रहा है, क्यों इतना शानदार है, उसको मत देखो, किसके लिए है उसको देखो, तभी पता चलेगा। इसलिए मैं बोल रहा भाई, हम लोग बाय कर रहे TFT, हम लोग को देखकर आप बाय मत करो। किसी लिए बाय करना है उसको पहले जानो, पता करो, पहले सर्च करो, तभी आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। आज नहीं तो कल लाइफ 100% चेंज होगा ही होगा। जो चीज को फॉलो करना है उसी को फॉलो करो। चलते हैं थोड़ा नीचे, होल्डर पर क्लिक करते हैं। स्क्रीन शेयर अवेलेबल है सर? यस सर। ज्यादा टाइम हो गया क्या? नहीं नहीं सर, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। ओके ओके, अभी देखिए साथियों, ये 3 जो बैलेट है, पहला नंबर बैलेट, ये क्वांटिटी 3 नंबर बैलेट में, ये 3 बैलेट में पड़ा है 20%, 10% समथिंग, ये 10% समथिंग, ये है आपका मार्केट। इस तरह से ये पड़ा है ना, ये 4th वाला 5 वाला है मार्केट, ये 7 4 3 वाला ये सप्लाई मार्केट। ये 4 बैलेट में थोड़ी पड़ा है, और सारी इसमें कोई भी 1 पॉइंट पर भी अभी तक नहीं आया। 4 बैलेट सिस्टम का बैलेट। फिर आज तो ये सवाल नहीं आ रहा है ना, लोग समझ चुके हैं ना, ये भी सवाल था, इसको भी क्लियर हो गया सभी का अंदर। ये भी मेरा बैलेट हो सकता है, इस बारे में तो आज तो क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, पहले हम चलते हैं, देखते हैं ये जो पहले बैलेट को हम थोड़ा देखेंगे, इसका एक्टिविटी क्या है। देखिएगा साथियों, ये 54 दिन 54 डेज हो चुका है लास्ट ट्रांजेक्शन, अच्छी खासी क्वांटिटी। ये कौन सा बैलेट को आया ना, जो आप लोग का जो एयर ड्रॉप बांट रहा था जो बैलेट में, F24 बैलेट। ओके, इसी बैलेट में आया, कौन सा बैलेट को ना,
AED बैलेट को आया, ये बैलेट को आया। और देखिए कितना बड़ा फंड, कितना बड़ा फंड देखिए, 28,41,48,600 जी। ये 54 डेज मतलब 2 मंथ हो चुका है, ये बैलेट में कोई लेन देन नहीं है। ओके, लास्ट जो हुआ था 2 महीना पहले हुआ था, इतना करोड़ टोकन इस बैलेट में आया, उसी दिन तो ऐसे ही पड़ा है। कोई भी बैलेट एक्टिवेट नहीं होता, इसको हम लॉक मानते हैं, लेकिन अभी इसको हम लॉक नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि अभी इसका IDO चल रहा है, मतलब इनिशियल जो डेस्क ऑफरिंग अभी चल रहा है। क्या पता किस टाइम भी सिस्टम जो रणनीति है, जो प्रोग्रामिंग है शानदार। क्यों मैंने शानदार बता, देखिए कितना बिजनेस प्लान लेके आ रहा है। जो IDO पर दिया जाता है, आप लोग को कम रेट में दिया जाता है, ना के बराबर में दिया जाता है, लेकिन हमारा गवर्नमेंट तो धुरंधर है, पूरी तरह से लेने के लिए पूरी तरह से खड़ा है मार्केट में, नीचे नहीं आने देते रेट को। अच्छा लग रहा है, इतना पॉजिटिव कम्युनिटी हो चुका है। और देखिएगा साथियों, ये जो बैलेट में अभी भी लॉक जैसे लग रहा है, पूरी तरह से आप लॉक नहीं बोल सकते हो जब तक ये जो IDO ऑफरिंग खत्म नहीं हो जाता। और एक बात बताते हैं, हम सभी बोलते हैं 45% लॉक होना चाहिए। अरे TG प्लान तो जारी है, ये तो कंप्लीट नहीं हुआ, फिर लॉक कैसे करेगा? आप लोग को डेट दिया था, याद है, नवंबर 23 तक। यस सर। लेकिन यस सर, नवंबर 23 तक डेट दिया था, हम TG प्लान को रन करेंगे। आप व्हाइट पेपर में जाकर देखिए, मैं अभी दिखा देता हूँ व्हाइट पेपर। हाँ लिखा है, उसको कभी देखेंगे, थोड़ा कल देख लेंगे इसको। ये जो अच्छी खासी इसी बैलेट में हम देखे, ये जो है जो दिया जा रहा था तो F24 बैलेट से, ये इसी बैलेट में आया, उसी वाले होल्डिंग इस तरह है। ओके, चलते हैं हम थोड़ा बैक चलते हैं, सेकंड नंबर बैलेट को चलते हैं। 7CF बैलेट को हम ट्रैक करेंगे। इसी बैलेट में आप लोग देखो 10%, 10.92 40%, इसी तरह टोकन TFT टोकन इसमें होल्डिंग है। इसका एक्टिविटी हम देखते हैं। ये सेकेंड नंबर बैलेट, सेकेंड नंबर बैलेट में जी, सेकेंड नंबर बैलेट में ट्रांजेक्शन हम देखते हैं कि 2 दिन पहले से ये बैलेट से कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। देखो ये 2 दिन 3 दिन पहले से। जी सर। 3 दिन यहाँ पर देखा 2 दिन, यहाँ पर 2 दिन आया। 2 दिन में कितना दिन हो गया? 1 2 3 4 9 10 ट्रांजेक्शन हुआ, 8 9 10 ट्रांजेक्शन हुआ 2 दिन पहले से। इस बैलेट में भी और नहीं जा रहा है, ये बैलेट में अभी बंद है, 2 दिन हो गया है। इसी बैलेट में आप देख सकते हैं इस तरह सारे मार्केट में IDO माध्यम से जा रहा था। ओके, ये हो गया 2 दिन। ये बैलेट में 2 दिन से कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। छोड़ो, अभी चलते हैं 549 बैलेट को, हम 3 नंबर बैलेट को क्लिक करते हैं। इसी बैलेट में अभी देखिए
140 दिन पहले से ये ट्रांजेक्शन हुआ था। 140 दिन मतलब कितना, 5 महीना हो गया ना। जी सर। 5 महीना हो गया इसी बैलेट में, और कोई दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं है। ये ओनली जो आपका सीएडी बैलेट, जो ऑनर का एड्रेस, ओके, सीएडी बैलेट, इसी बैलेट में ट्रांजेक्शन हुआ था। अब देख सकते हो इतना ही क्वांटिटी पड़ा है, ओके, इतना ही क्वांटिटी पड़ा है, इसमें कोई ट्रांजेक्शन, ये मतलब ये पूरी तरह से ये बैलेट लॉक, क्योंकि 5-6 महीना से हो गया, इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, ये कंफर्म हो गया, ये बैलेट लॉक, ओके। उसके बाद चलते हैं 743, जो 4 नंबर बैलेट को हम क्लिक करते हैं। 4 नंबर बैलेट को हम चलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं 40 मिनट एगो, 1 घंटा एगो, 40 मिनट एगो, 2 घंटा, ये क्या अभी अच्छा लग रहा है कि नहीं? मतलब ये स्लो कर दी, ओके। जी सर। क्योंकि हम जो पहले देख रहे थे, एक दिन में मिनिमम 20-25 ट्रांजेक्शन दोनों बैलेट से हो रहा था, है कि नहीं? हाँ जी। आप देखिए साथियों, 24 घंटे से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, 24 घंटा यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए 24 घंटा से लेकर 24 घंटा, 16 घंटा, 24 घंटा के बाद देखिए 8 घंटा डिफरेंस लगा दिया, 8 घंटा डिफरेंस, 24 के बाद 16, मतलब कितना घंटा फर्क हो गया? 8 घंटा। इसके बाद देखिए 15, 1 घंटा पर 1 घंटा फर्क, 4 घंटा। इधर आज देखिएगा, आज का हिस्ट्री देखो, 1 घंटा 2 घंटा पहले, 3 घंटा एवरी देखिए 6 घंटा पहले, मतलब अभी 10 बज रहे, 4 बजे हुआ था, ओके। 4 बजे हो गया था, उसके बाद फिर 4 बजे के बाद 8 बजे हुआ, 8 बजे के बाद फिर हुआ 7 बजे, इस तरह ये आहिस्ता आहिस्ता दिन में कितना टाइम हुआ इसको देख लेते हैं। 24 घंटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंट्री है सर। 19 एंट्री, लेकिन पहले 2 बैलेट से हो रहा था, ओके। एक सेकंड नंबर बैलेट से हो रहा था और ये बैलेट से हो रहा था, दोनों बैलेट से पूरी तरह से दोनों हाथ से लुटा रहा था सिस्टम, ले लो ले लो ले लो। अभी एक बैलेट से हो रहा है, और टाइम पीरियड देखो, ये जो 24 घंटा पहले, उसके बाद देखो 8 घंटे के बाद फिर हुआ, मतलब जो नाइट टाइम होता है 12 बजे के बाद, ये सप्लाई छोड़ना बंद कर देता है, ओके। ये रात 12 बजे के बाद सप्लाई छोड़ना ये बंद कर देता है, 1-2 बार तक ये जो पुल पर नजर रखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, ओके। इसीलिए इतना टाइम फर्क लगा रहे हैं। फिर भी देखिए 18-19 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखो साथियों, जो बाइनेंस पर जो आया हमारा अपडेट, यहाँ पर देखो अभी भी ये जो अपडेट दिखा रहा है 45.64 दिखा है सर, उधर 44.87 दिखा रहा है। हाँ जी, लेकिन बाइनेंस पर आप देख पा रहे, बाइनेंस पर बाइनेंस पर 45 से नीचे चल रहा है, मैंने देखा 44.87। हाँ, इस तरह से होगा, मैंने देखा था। 80% का डिफरेंस आ रहा है सर, 80% का। हाँ, पूरी तरह से आज देखिए साथी, कितना स्टेबल रखा है सिस्टम ने, ओके। इधर देखिए 45.83 हो गया, 44.83। उधर देख रहे हैं आप कितना, 64 यह हो गया 44.83।
ये है ना? यस सर। 81% का डिफरेंस दिखा रहा है। 0.81% डिफरेंट आ रहा है। ओके, लेकिन मैं और एक बात बताता हूँ, मेरे को इतना ध्यान रखो साथियों, जब ये नीचे ले जो 45 से नीचे नहीं जाएगा ना, आप कंफर्म कर लो कि आप टीएफटी का उछाल मिलेगा। क्यों मैं बता रहा हूँ, ये 45% अभी लॉक नहीं करेगा तो ये 45% से ये ले जाएगा कहाँ पर, 42 की 44 तक ले जाएगा कि 43 तक ले जाएगा। जो लेकर जाएगा, मान लो आपको विड्रॉल स्टार्ट हो गया, ये सप्लाई सिस्टम का जारी है, मतलब आप समझ लो आपको यूडिटी नहीं मिलेगा, टीएफटी मिलेगा। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूँ, उसको ब्लॉकचेन में यूज करना है, एक उसका प्रॉफिट है, और एक क्या है ना, उसको जो ट्रांजेक्शन दिखाना है। आप लोग जाएंगे क्या करके सेल करेंगे मार्केट में, सिस्टम बायबैक करना। आप मार्केट में जाएंगे, आपको विड्रॉल मिल गया, आप जाएंगे स्वैप करेंगे, यूडिटी मिल जाएगा, आप लोग सेल कर देंगे। उसी टाइम क्या करेगा सिस्टम, ये जो मार्केट जो नीचे ले आ रहा है, मार्केट जो टॉप 10 का जो रेशियो को और नीचे नहीं किया जाएगा ना, वो पूरी तरह से क्या करेगा, उसी टाइम बाय कर लेगा कम रेट में। आप लोग सेल करेंगे तो कम रेट में उठा लेगा। फिर क्या करेगा, उनका तो जो एम था वो तो पूर्ण हो गया, ट्रांजेक्शन देखना है ब्लॉकचेन पर, होल्डर भी सही से देखना है, उनका तो एम पूरी तरह से सक्सेस हो गया। लेकिन आप लोग फेल मार जाएंगे। क्यों? आप लोग विड्रॉल चाहिए ना, आप लोग विड्रॉल करेंगे, उसको जाएंगे बेचने के लिए, कम सस्ते में बेच दिए, ओके, सिस्टम तक बायबैक कर लेगा, रेट के ऊपर उठा देगा, लिक्विड डाल के आप लोग देखते रह जाएंगे। आप लोग वोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव होना है ना, आप लोग को पैसा थोड़ी से हो, 50 हो 25 हो, आपको जितना मिले, आपको पॉजिटिव चाहिए कम्युनिटी को। आप लोग इसी तरह आप लोग हमेशा ये ख्याल चलता रहेगा, इसे ध्यान रखो। पहले सडल इनकम लेने के लिए मार्केट में मत आओ, तत्काल इनकम मिल जाए आज। लेकिन ये मार्केट में आप छोटे से राशि से आप बड़ा इनकम ले सकते हो। पहले होल्ड करना सीखो, आपका इमरजेंसी हिसाब से, परिवार मेंटेन हिसाब से, आप जितनी जरूरत है उतना ही आप करो, काम में लगाओ, और जितने आपका टोकन विड्रॉल मिलेगा आप लोग उसको ये कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, प्रॉफिट में रहेंगे बहुत। उसके बाद आगे एक्सचेंज आने के बाद जो आप लोग आज इतना होल्ड की टोकन, वो कितना गुना हो जाएगा आप लोग पता नहीं। एक दिन का अंदर आप लोग पूरी तरह से आपका लाइफ चेंज हो सकता है, एक दिन का अंदर। लेकिन हम लोग दूरदृष्टि नहीं बनते, हम लोग हमेशा प्रेजेंट में सोचते हैं, अभी के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर का मारा गोली। जो अमीर बनना चाहते हो ना, पहले दूर की सोचो, प्रेजेंट टाइम के लिए मत सोचो। आपका जरूरत के हिसाब से
परिवार मेंटेनेंस हिसाब से काम कर लो, इतना आप चाहिए, इतनी जरूरत है, ये अच्छा रहेगा। और देखिए कितना स्टेबल चला रहा है सिस्टम मार्केट, आप देखे हो कोई मार्केट हिला नहीं पा रहा है, वही 15 साल पर चल रहा है कि नहीं? हेलो, ऑडिबल है? यस सर, यस सर। हाँ, चला रहे हैं। देखिए हम चलते वन डे देख लेते हैं, आए थे इधर। यहाँ पर भी थोड़ा स्टेबल होकर मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, ऊपर जाकर फिर नीचे आ सकता है, ये भी ध्यान रखिए। ऊपर जाएगा जानकारी फिर भी नीचे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस ओवर नहीं हुआ तो ये फिर एक उछल मार सकता है। ओके, ये क्रॉस ओवर जो वन डे का जो रेशियो है ना, जो 100 मूविंग एवरेज को आपका 20 मूविंग एवरेज जब क्रॉस करता है वो भी नीचे आता है, और क्रॉस नहीं करके इधर इस तरह डबल पैटर्न बना देगा ना, और एक हाइट क्रिएट होता है। इसीलिए साथियों इसको भी ध्यान रखो, पहले इस तरह मार्केट में होता है। ओके, इसीलिए यहाँ भी एक सपोर्ट मैंने पहले बोला था भाई 15-20 क्रॉस करेगा तो 15 आएगा, लेकिन ये आया जरूर, लेकिन जो 12 पर आया ये सिस्टम की वजह से आया, वो सिस्टम लिक्विडिटी निकाली, वो सडन आया ऊपर चला गया। लेकिन परफेक्ट जो होता है 15 मैंने पहले ही बोला था। समीर सर, हेलो समीर सर सो गया क्या? समीर सर कहाँ है? हाँ, मैंने जगह सर बोला था कि नहीं 15 तक आएगा, वहीं पर अभी तक रुका है कि नहीं? समीर सर मंदिर में बिजी है शायद। बोल रहा था जी। पहले मैंने बोला था जो हमारा जो अंदर में मीटिंग चल रहा था, मैंने पहले बोला था भाई यहाँ तक आएगा, यहाँ पर देखो एक दिन हो गया यहीं पर रुका पड़ा है। सौरभ सर सुन पा रहे हैं सर? यस सर, सुन पा रहा हूँ सर। ये बात हुआ था कि नहीं हम लोग का अंदर? जी सर, जी सर। ये वहीं पर भी पड़ा है, देखो ये होता है मार्केट जी, सपोर्ट लिए हुए हैं। हाँ, इसीलिए साथियों ये मार्केट बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन जिसका पास एसेट ज्यादा रहेगा, डेब्ट ज्यादा रहेगा, वही मालामाल होगा फ्यूचर में। प्रेजेंट में मत देखो, ये तो शुरुआत हुआ नहीं, शुरुआत अभी हुआ ही नहीं डेब्ट की, ये तो बच्चा है, अभी तो ये चलना नहीं सीखा, इसको चलना सिखा दो। आप लोग का अंदर अभी ये लालन पालन हो रहा है और पूरी तरह से स्ट्रांग बन रहा है, इसीलिए इसके बारे में कोई भी तो अभी बिलीव नहीं करेगा, ये छोटा बच्चा है ना, क्यों बिलीव करेगा? सर मिट्टी में तो बहुत खेल दिया, मजबूत होना चाहिए इसको। क्या हुआ? मिट्टी में बहुत खेल लिया, अब इसको भागना चाहिए, स्ट्रॉन्ग हो गया ये अब। हाँ, ये मिट्टी में खेल रहा है, मिट्टी भी खा रहा है, मजबूत हो रहा है सर खेल खेल के। हाँ, खेल खेल के ये भी मिट्टी भी खा रहा है, क्योंकि दूसरे का हमारा कम्युनिटी का आदमी मिट्टी खिला रहे हैं ना उनको। जी जी, आप देखे ना छोटे जो उम्र में मिट्टी खाते हैं, हमेशा अच्छा लगता है,
उनको ये होती है हमारा जो कृष्ण का अवतार होता है छोटे का होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। छोटे उम्र में वो मिट्टी खाने के लिए उनका अच्छा है, इसीलिए ये भी अभी मिट्टी में खिल रहा है, कुद रहा है और ये मिट्टी खा रहा है। मिट्टी हम लोग खिला रहे हैं, हमारे कमेंट्री आज इसको मिट्टी खिला रहे हैं। ओके, हम लोग नहीं खिला पर हम तो दूध पिला रहे हैं उनको। ओके, इस तरह ये मार्केट ऊपर जाता है नीचे आता है। हमेशा याद रखिए साथियों, डायमंड वाले जो कार पर्सन मैंने बोला था उनको भी सिग्नल दे दिया भाई ये डायमंड वैलेट है, इनको पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये मार्केट में कोई भी ये उधर उधर की नहीं करते हैं, ये पूरे लॉन्ग टाइम सोचते हैं। मैंने बोला था ना भाई 5 साल के लिए डिलीट कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया, मतलब वो वैलेट में कुछ लेन देन कुछ नहीं होगा अभी। इसीलिए देखो साथियों, मार्केट इस तरह से सीधा नहीं चलता, कभी भी मार्केट इस तरह सीधा नहीं चलता। इसका नेचर है, ये एक बार जाएगा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इस तरह फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। इसी तरह ये नेचर है इसका। आप लोग को भाग नहीं करना, जो लॉन्ग टाइम होल्ड कर रखते हैं ना उनको देखना है नहीं, मार्केट जितना नीचे है और अच्छा है और थोड़ा खरीद कर लो तो अच्छा पैसा बना पाएंगे, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी होना चाहिए। आप देखो ना, जो बीएनबी जो आदमी पहले 200 बीएनबी भी जो जिसका पास है, मतलब आप लोग का पास अभी लाखों का आपका पास पड़ा है, क्या आप लोग संभाल पाएंगे? आप लोग कभी संभाल नहीं पाएंगे। तो लाखों का टीएफटी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? लाखों का टीएफटी हो जाएगा कितना? 0. अभी $0.02 पर चल रहा है, मतलब $200 है, मतलब 2 0 किल कर दिया। ये जो 2 0 को किल कर दिया, मतलब ये 2 0 हिट हो गया, $0.002 हो गया, $20,000 हो गया। आप लोग देखेंगे सर, मैं तो ये $200 लगाया था, मेरा $20,000 बन गया, क्यों मैं रखूं? आप क्या करेंगे? लालच में आ जाएंगे, आप लोग बेच देंगे, भाई मेरा 18 लाख रुपया बन गया, मैं इसको बेच दो। अब एक तो बेच दिया, लेकिन जो आज का रेट में जो आप लिए थे उसी दिन आप लोग को ये रेट में नहीं मिलेगा कभी भी। क्यों? ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में आ चुका है और यूज का स्टार्ट हो चुका है और उसका सारी इकोसिस्टम एक्टिविटी हो चुका है, सारी दुनिया उसका पर फिदा है, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा आपका थोड़ी थोड़ी निकाल कर आपका परिवार मेंटेन करो। $200 लगाया, आपका 10 गुना हो गया, निकाल लो, 1-2 गुना निकाल लो, आपका प्रॉफिट के साथ आपका जो प्रिंसिपल लगा है आप लोग उसको निकाल लो, आप पूरी तरह से फ्री हो गया। लॉन्ग टाइम सोचे, बड़ा पैसा बना सकते हो। देखिएगा साथियों, आज बीएनबी क्या है, जिसका पास भी 1000 बीएनबी होगा, क्या रूपरेखा होगा उसका? 8 साल लगा ना, आप तो 6 महीना में ये बहुत सारे मैसेज आए, सारी नीचे जा रहे नीचे जा रहे। अरे हम लोग डरना नहीं है, इसको नहीं देखना है। बीएनबी भी गया था $8, फिर $1 को आया था,
फिर चला गया $22। जो जितना नीचे आता है वो उतने ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाता है, ये इसका नेचर है। टाइम लगेगा इसमें, जो आदमी टाइम नहीं दे पाएगा शॉर्ट टर्म के लिए इस सिस्टम में आने का नहीं। जो सिस्टम पर बिलीव नहीं करता उनको बोलो उसका आईडी डिलीट कर दो, घर बढ़ जाओ, उनका काम उनको करने दो, सिस्टम कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। अरे जो सिस्टम के साथ आप आईडी लगा उसका पर आप बिलीव नहीं कर, मतलब क्या है? वो सिस्टम के साथ बने रहने का है, जो है बने नहीं रहने का वही है, मतलब आप सिस्टम में कुछ नहीं है। 1000 का BNB आज हो गया, आप देख पा रहे हो $1400 चला गया। क्या करोड़पति नहीं है? 12 करोड़ 8 साल में 1000। क्या आपका पास आज इतना क्वांटिटी आप लोग देख पा रहे हो? उसमें कुछ बचत करिए रखो, मिनिमम है बोल रहा 5 साल 8 साल मारा बोली, 5 साल रखो, कुछ ना कुछ निकालो, जो जरूरत हिसाब से निकाल लो। पूरी तरह से कभी भी एसेट मत खाइएगा। और जो आदमी रखे दिया लाख का जो फंड रख दिया 5 साल, वो तो उसका कुछ नहीं करना पड़ेगा फ्यूचर में। उसका जो अगला जनरेशन है ना, उनको भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। बिलीव रखना चाहिए, पेशेंस देना चाहिए, मिनिमम 5 साल ऊपर, नहीं तो ये सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। इसीलिए साथियों, ये जो लॉक की बात किया जा रहा है ये जारी हो रहा है। ध्यान दीजिए, दोनों बैलेट भी लॉक हो चुका है और एक बैलेट में ओनली जारी है, जो 740 बैलेट 45 का नीचे वो आएगा ना। आप इतना ही पता करो, इतने आप लोग को मालूम होना चाहिए, ये टिप में डाल देगा। क्यों? आप टिप का विड्रॉल देने के बाद आप जाएंगे सेल करेंगे मार्केट में। ये स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी है। क्या करेगा सिस्टम? उसी टाइम उठा लेगा, उसी टाइम रेट कम, आप सेल करें तो रेट कम होगा ना, उसी टाइम सिस्टम उठा लेगा। कम रेट में मिल गया जो 45% ऑटोमेटिक, उसको तो ये हो जाएगा अलग करने के लिए। लेकिन आप लोग तो उसको संभाल नहीं पाओगे। पता है वो डाल पीछे भागे हो, सिस्टम का ट्रांजेक्शन करना है, वो डाल देना है, आप लोग पॉजिटिव करना है, आप लोग थोड़ी सी अमाउंट में आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे, फायदा उठा लेगा सिस्टम। ये स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी है। हो सकता है, ये मतलब नहीं बोल रहा जी ये होगा 100% नहीं, ये स्ट्रैटेजी बोलता है। सिस्टम क्या करेगा हम लोग का तो पता नहीं। एडिट में दे सकता है, एनएफटी में दे सकता है और टीएफटी में दे सकता है। आप तीनों को एम करके रखो। लेकिन टीएफटी देने के बाद आप जो सोच रहे हो ना, मार्केट नीचे जाएगा, नीचे नहीं जाने देगा। क्यों पता है? तो पहले जो सिस्टम लिक्विडिटी जो ऐड करके रखा है इसी के लिए, तो अभी जो सेल कर रहे हैं ना सारी, तो आप देख पा रहे 24 से 25 तो 30 रेट से सारी जो अभी लिक्विड प्रोविजन चल रहा था, ये सारी फंड रहता है, पड़ा है, सारी उठा लेगा, फिर बेचेगा ज्यादा रेट में, 45% लॉक कर देगा, उसका रेट तो फ्यूचर में ज्यादा हो जाएगा ना। आपका साथ खेल लिया, ट्रांजेक्शन हो गया,
ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड अंतर्भुक्त हो गया, दिखा दिया, आप लोग एक बार संतुष्ट हो गए, पूरा सिस्टम के साथ चलना पड़े। ये है सिस्टम का स्ट्रेटेजी। क्या करता है, कुछ दिन का अंदर पता चल जाएगा सभी का, विड्रॉ सभी को मिलेगा और एक साइंटिफिक इसका नहीं रहेगा। आपका जितना भी एनएफटी पड़ा हो, जितना भी आपका अंदर में पड़ा हो टीएफटी, सब मिलेगा। किस तरह से करता है ये सवाल किसका पास ही नहीं, हम लोग ओनली अंदाज लगा रहे हैं इसे ऐसे हो सकता है, ओनली अंदाज, संभावना। लेकिन तो रेशियो को नीचे रहना, 3x आने से पहले ये तो 100% ये स्ट्रैटेजी बनेगा। देखते हैं क्या करता है सिस्टम। ब्लॉकचेन खुद का लाएगा तो ये स्ट्रैटेजी बनेगा, दूसरे की ब्लॉकचेन लाएगा तो इसमें कोई स्ट्रैटेजी बना, कोई काम का नहीं। इसमें यूटिलिटी देना सही बात है सिस्टम हमारा कम्युनिटी के लिए। खुद का ब्लॉकचेन पर देगा तो टीएफटी, उसमें हमारा भी प्रॉफिट है। ओनली हम लोग इसका जो ग्लोबली पूरी तरह से हम देखकर एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन दिखा सकते हैं, रिकॉर्ड दिखा सकते हैं पूरी तरह से। ये सब ब्लॉकचेन में होता है, इसीलिए हम कुछ भी पैनिक मत रहिए, जो भी मिले आप लोग को पैसा ही पैसा मिलेगा। टीएफटी मिले तो वही पैसा, एनएफटी ऑक्शन में जाएंगे तो वही पैसा, आपका यूटिलिटी मिले तो वही पैसा, सारे सेम है। हम लोग लेना है, हम लोग इतना फास्ट नहीं सोचना सर किसमें वही डाल देगा क्या करा, इसमें हमारे भी क्वेश्चन नहीं उठाना कोई भी, जो भी दे आप लोग को पैसा मिलेगा। सभी का वैल्यू है मार्केट में, जो भी मिले आपको पैसा मिलेगा, ऐसा कोई ऐसा नहीं है। छोड़ो, आज के लिए इतना ही, ज्यादा टाइम ले लिया। थैंक यू इतना बड़ा कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी ने पहचान बनाया, किसी न किसी माध्यम से उनको आप रेस्पेक्ट कीजिए, सम्मान दीजिए, क्योंकि उनके माध्यम से आप इतना बड़े कॉन्सेप्ट के साथ आए। वो जो आपका अपलाइन हो, आप लोग गुरु हो, और उनको पहले सम्मान कीजिए। आज जितने भी हमारा पार्टिसिपेंट थे उनको सभी को मैं तरफ से नमन प्रणाम मनन, सभी का जय हो, जय होता रहेगा। 100% नहीं 1000% रहेगा। सभी आज से खुद को सोच लो, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं हमेशा मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, ये बोलना स्टार्ट कर दो और उसी हिसाब से कार्य करना जरूरी है। ओनली बोलने से नहीं होता, कर्म ही भगवान, इसका परिविधान दीजिएगा। थैंक यू ऑल द बेस्ट, ऑल द हमारा जो जय ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब की जय हो, जय स्टेफन अलेक्जेंडर की जय हो, और जय टीएफटी की जय हो, जय सभी साथी का, सभी कम्युनिटी का जय हो। थैंक यू ऑल द बेस्ट, और द होस्ट। थैंक यू जय मूल्य जी, जय मूल्य सर की जय हो। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, जितने भी हमारे भाई बहन ट्रेजर एनएफटी में काम कर रहे हैं, जो आपको देखकर, आपको सुनकर सीख रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर, हमारे बहुत ही होनहार पर्सन, हमारे ऑलराउंडर भाई रेस्पेक्टेड सौरभ श्रीवास्तव जी को प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका, आइए सर, मंच को संभालिए सर अपने तरीके से। वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। जय श्री राधे राधे सर, जय श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय श्री राधे सबीर सर, जय श्री जय सादा जय जैन श्री सतस्वरूप सर।
पूरे इस मंच पर उपस्थित एक एक व्यक्ति को मेरा सादर अभिवादन, सादर नमन, सादर प्रणाम। और अमूल सर ने जितनी चीजें रखी हैं, कहते हैं ना कि वही मतलब अभी मैं, लेकिन एक चीज में जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं ना, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। और ये जो आप बचपन वाले काम कर रहे हैं, और खास तौर पे ये सारी चीजें कॉन्वेंट में तो नहीं, लेकिन सरकारी स्कूलों में अक्सर ऐसा हो जाता था कि जैसे ही टीचर का क्लास खत्म हुआ और रूम से बाहर निकले, बच्चे थोड़ा बहुत उछल कूद करने के लिए बाहर निकल जाते थे, भाग जाते थे। वो काम मत करिए। और मैं भी उनमें शामिल था हालांकि, और उसका नतीजा ये रहा कि मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छे से, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, लेकिन हाँ इतना बुरा भी नहीं रहा। मैंने एमकॉम फाइनल ईयर के एग्जाम अपनी मर्जी से ड्रॉप किए थे, क्योंकि उस समय मैं बिजनेस करता था। और तो ओवरऑल वो सारी चीजें होंगी तो लंबी हो जाएगी। खैर, तो वो काम मत करिए कि जैसे हमारे एक प्रिंसिपल साहब आए, राउंड पर आए थे और उन्होंने अपनी कुछ बातें करी और आप सब भागने लगे। क्यों? क्योंकि इस मंच पर मौजूद एक एक टीचर, चाहे वो समीर सर हो, चाहे मनदीप सर हो, चाहे वो हमारे संजय यादव सर हो, चाहे सिद्ध स्वरूप सर हो, बहुत सारे नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा। एक एक टीचर की अपनी वैल्यू है। फिजिक्स वाला टीचर फिजिक्स पढ़ाएगा आपको, और क्या कहते हैं, मैथ वाला मैथ पढ़ाएगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश पढ़ाएगा। लेकिन अब आप स्कूल में अगर अपने बच्चों को भेजते हैं, बच्चा कहता है कि सर मुझे हिंदी समझ में नहीं आती है, तो हिंदी के लिए आपने उसको ट्यूशन लगा दी अलग से। लेकिन ये तो नहीं करते ना आप कि आप उसको स्कूल नहीं भेजेंगे, या मैथ वाली क्लास से बाहर आ जाओ, या हिंदी वाली क्लास से बाहर आ जाओ, मैदान में जाके खेलो जाके। तो आपको इस क्लास को, इस हमारी इस ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब3 को एक स्कूल की तरीके से लेना होगा। और अमूल सर ने आते ही आते कहा था आपको, शायद आपने उनकी बात को भी ध्यान नहीं दिया, और आप कहने को कहते तो हो कि अमूल सर हमारे गुरु हैं, या हम उनको सुनना चाहते हैं, लेकिन सुनना सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि वो विड्रॉल की बात आपको बता दे, कैसे मिलेगा ये बता दे, और जो उस पैसे को आप कमाना चाहते हैं वो बता दे। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर आप मीटिंग में रेगुलर नहीं रहेंगे तो जो पैसा आएगा आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। और ये फैक्ट है, आपने अपनी आंखों के सामने भी, अपने इर्द गिर्द भी बहुत बड़े बड़े लोगों को ऐसा देखा होगा जिनके पास अचानक से पैसा आया, तो उसके बाद वो साल 2 साल 5 साल के बाद वापस उसी स्थिति में आ गए। तो आपको उन सब चीजों को विशेष ध्यान रखना, इसलिए मंच पर उपस्थित एक एक व्यक्ति का सुनना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आपको समझ में आ रहा, कोई बात नहीं है, जैसे ही परमात्मा और आपके बीच में मैं भी नहीं आना चाहूंगा, लेकिन अपनी तरफ से जो मुझे लगता है वो बताना मैंने जरूरी समझा, इसलिए मैंने आपको बताया। और दूसरा, मैं अपने सभी एडमिन पैनल के लीडर से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम सभी की शेयरिंग लेंगे तो शायद ये मीटिंग हमारी 12:30-1 बज जाएगा। और अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो जिसकी शेयरिंग ना भी हो पाए तो प्लीज 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 मेरी आपकी हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है, आप उसको बुरा बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी मीटिंग रोज हो रही है। आज अगर आपको मौका नहीं मिला तो कल मिलेगा, तो आप भी हमारा मतलब पार्टिसिपेंट्स वाला काम ना करिएगा प्लीज। आप सब हमारे एडमिन पैनल के लोग हैं, तो उसमें नाराजगी मत जताइएगा। और इसीलिए, लेकिन फिर भी अभी चूंकि वक्त है हमारे पास में, हम अपनी मीटिंग को 11:30 के आसपास खत्म करेंगे। तो हम उसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं आपके बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन, और जिनकी शेयरिंग ही बहुत शॉर्ट में ऑलवेज रहती है, बहुत कम समय लेते हैं, श्री संजय यादव सर। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर।